बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो सुपर के तमाम नाजरीन को लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़माबाद से खुशामदीद कहते हैं, जहां पर इनोवेटर्स कराची सुपर लीग T20 का आगाज़ हो रहा है और पहला मुकाबला जो है वो इस वक्त खेला जाना है, जिसमें मुकाबला हो रहा है DHA का सरजानी के साथ। और DHA ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। ये इफ्तिताई मैच है और इसमें देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। बड़ा खूबसूरत व्यू इस वक्त नया नाज़माबाद क्रिकेट स्टेडियम का आपकी स्क्रीन पर। और ये सरजानी ईगल्स की टीम है, जिनमें मोहम्मद हुसैन है, इसके अलावा फादिस है, इसके अलावा यासीनुल्लाह, उनके अलावा जमील बुक्टी, अली शाह, अब्दुल्ला, निज़ामुद्दीन, नादिर शाह, तैयब, नासिर खान और इजहार गुल। वेलकम तौफीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना अशफाक। और अगर देखा जाए तो डिफेंस रॉयल की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है और इन्होंने भी बड़े जेल होकर इस टूर्नामेंट को ज़ाहिर है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है ये टीम। और देखा जाए तो ये जिस तरह से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, अब ज़ाहिर है पहला मैच है आज, और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को लेके चलेंगे वो बड़ी एक अहम बात होगी। ये ताहा जिंदानी बैटिंग करने के लिए मौजूद हैं, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं DHA रॉयल्स के। और देखना है कि ये किस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। और राबिश अहमद जो कि कैप्टन भी हैं और इन्होंने टॉस जीत के डिफेंस रॉयल्स के लिए फ़ैसला किया बैटिंग का, ये मौजूद हैं दूसरे ओपनर के तौर पे। और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था तौफीक के, पहले 6 ओवर्स बड़े अहम हैं, उनमें बैटिंग साइड की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे जब वो टॉस जीतते हैं। नासिर खान बॉलर हैं, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और वो बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। लेग स्टंप पर अपील, और इस दौरान पहला रन इनोवेटर्स कराची सुपर लीग का। इस मर्तबा गेंद हवा में और फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। पुरएतमाद अंदाज में नहीं खेल पाए थे और दाद दी उनके साथियों ने उनको इस अच्छी फील्डिंग पर। पहले ओवर के बाद एक किसी नुकसान के बगैर। लेग स्टंप से बहुत बाहर, खराब गेंद, और गेंद बड़ी तेजी के साथ फाइन लेग की पोजीशन पर वाइड बॉल के लिए बाउंड्री से बाहर। 5 रन्स का इजाफा, और ऐसे रन्स यकीनन गिफ्ट होते हैं बैटिंग साइड के लिए। बिल्कुल, इनका गेंद इसको हाथ से स्लिप हुआ और काफ़ी बाहर लेग स्टंप के निकल गया था, जिसकी वजह से ये 4 रन का इजाफा तो ज़रूर हुआ है। और इस मर्तबा स्लैश किया और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर, फील्डर ने बाउंड्री के करीब रोकी पांव से, और उसके बाद उन्होंने थ्रो किया। गेंद हवा में थी, मगर हवाई रास्ते के जरिए गेंद जो है वो थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब गई। इस मर्तबा बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, कवर पोजीशन पर 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, टाइमिंग बड़े ज़बरदस्त थे, और एक तरह से ओवर पिच गेंद था, सही जगह पर सही एरिया में गेंद मिला बैट्समैन को, जिसके इंतजार में काफ़ी देर से ये बैट्समैन मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ड्राइव मारी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ड्राइव तो रोक ली गई, लेकिन ये बड़ा अच्छा गैप मिला था। स्ट्रेट ड्राइव किया, बड़ा उम्दा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के ताक़ुब में है, मगर उनके लिए कोई मौका नहीं, और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। बड़ा खूबसूरत शॉट खेला, और ग्राउंड भी बड़ा तेज़ है, ज़रा सा भी गैप में गेंद निकलता है और तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाता है। और बड़ा फुटवर्क सही था, टाइमिंग सही थे इनके, और गेंद को इन्होंने सही तरीके से डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के पार। तो यकीनन इनको इसी तरह से अपने आप को मेंटेन करना होगा, थोड़ा सा आई साइड अपनी और रिफ्लेक्सेस को सही कर लेंगे। डीप फाइन लेग की जानिब, फील्डर ने रोकना तो चाहा, मगर दूर रहे गेंद से, और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन, और क्लैपिंग की उनके साथियों ने। तो एक और चौका जिंदानी के लिए और DHA के लिए। बड़े सही टाइमिंग के साथ फ्लिक किया था, और गेंद बड़ी तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, क्योंकि फील्डर कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। और इस बार सामने की जानिब शानदार स्ट्रोक, मिड ऑन पे खड़े फील्डर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। शानदार चौका, शॉर्ट गेंद का भरपूर फ़ायदा उठाया और बाउंड्री के बाहर उसको पहुंचा दिया। लेकिन बड़ा खूबसूरत शॉट था, उठता हुआ था, लेकिन
नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन नीचे बैठ गए। बैट्समैन ट्राई की थी फील्डर लेने, लेकिन इनकी पहुंच से दूर, गेंद पर रफ्तार। और आपने जो फरमाया कि ये जो पहला मैच है, थोड़ा सा प्रेशर है। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया और पहली गेंद खासी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और ये गेंद रोकनी चाहिए थी डीप कवर पे खड़े फील्डर को। ऐसा पूरी तरह झुक नहीं पाए और लेकिन मेरा ख्याल है गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, इसको बड़ा उन्होंने भरपूर अंदाज में खेला था। आखिरी लम्हात में पूरी तरह झुकते तो हो सकता है ये चौका रुक जाता, लेकिन बड़ा अच्छे रन रेट की जो जरूरत है, अब थोड़ा खरा उनको बनाना पड़ेगा। फुल ब्लेड शॉट, बोल्ड, ये पहली कामयाबी सुरजानी ईगल्स को हासिल हुई है। फात इसकी इस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे ताहा जिंदानी, लेकिन यहाँ नुकसान उठाना पड़ा डीएचए रॉयल्स को। ये पहली कामयाबी। नसीम थोड़ी सी ये देखे ना, थोड़ा सा इन्होंने स्लोअर गेंद की और गेंद हल्का सा टर्न होके अंदर आया और उनकी मिडिल स्टंप उड़ गई और बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है ये सुरजानी की टीम को और बड़ा वाइटल ब्रेक थ्रू, क्योंकि विकेट मिलने की इनको जरूरत थी। पिछले ओवर भी रन आउट बचे थे, इस ओवर में भी रन आउट बचा। बिलाखिर फातिल बुखारी ने ये पहली कामयाबी हासिल की है। तहा जिंदानी 14 रन बनाकर आउट हुए 46 पर 1। पहला मैच है, टेलीवाइज मैच है, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अहमद आमिर राइट हैंड बैट्समैन ताहा जिंदानी के आउट होने की सूरत में क्रीज पर पहुंचे और अहमद आमिर ने अभी क्रीज पर ज्वाइन किया, लेकिन खासी गेंदें खेल चुके हैं कैप्टन राबिश। 32 गेंदों पर 21 रन, बड़ी जिम्मेदारी अब इन पर आयद होगी। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत है और बिलाखिर राबिश ने इस बात को महसूस किया और अंपायर और छक्का, पहला छक्का है नसीम। ये पहला बहुत ही अच्छा स्ट्राइक था और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस गेंद को लॉफ्ट किया, लेकिन देखना होगा एहसान, बड़ा क्लोज होगा। ये अच्छा शॉट था, ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये बाउंड्री एटलीस्ट इस शॉट पे ज़रूर मिलनी चाहिए और देखना होगा बॉल कहाँ, बहुत खासी अंदर बॉल गिरी है और मेरे ख्याल है अंपायर को पहले कंसर्न कर लेना चाहिए और ये उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। और बहुत ही खूबसूरत गेंद बोल्ड कर दिया यहाँ अहमद आमिर को, जो अब तक खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दिए थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बॉल, थोड़ी बाहर की जानिब निकली गेंद और जिसका कोई जवाब अहमद आमिर के पास नहीं था। एक और अच्छा ब्रेक थ्रू और एक जो खतरनाक साबित हो सकते थे बैट्समैन फातिल बुखारी की बहुत उम्दा गेंद थी। ये गेंद मिडिल स्टंप पे गिरी और थोड़ा सा बाहर निकली और बिल्कुल इस गेंद को समझ नहीं सके और बोल्ड हो गए। इंतहाई खुशी का मुजाहरा विकेट कीपर की जानिब से और खुद बड़े हैरान हैं बैट्समैन के किस तरह वो बोल्ड हुए। अहमद आमिर अफसुर्दा पवेलियन वापस जाते हुए 7 रन बनाए, 56 पर 2 डीएचए रॉयल्स। उमर यूसुफ राइट हैंड बैट्समैन सामने खेलना चाहते थे, दूसरे रन की कॉल। वैसे अशफाक, जिस तरह से जिस स्ट्रैटेजी से शुरू में डीएचए की टीम खेल रही थी, शायद वही स्ट्रैटेजी बेहतर थी, क्योंकि जो विकेट्स उन्होंने थ्रो की हैं, अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा नहीं किया दोनों ही बैट्समैन ने। दफा कवर की जानिब खेले, बॉल कवर की फील्ड के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन की जानिब, 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट राबिश अहमद का। ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद पिच हुई, बैकफुट में इंतजार किया और गेंद को कट किया बड़े खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए और 11 ओवर का खेल भी मुकम्मल 62 पे 2। और फिर T20 में मैं समझता हूँ 2 विकेट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और डाउन द विकेट आके खेले ऑन साइड की जानिब, एक ही रन मिल पाएगा। 12 ओवर का इख्तिताम 65 पर 2। और दोबारा डाउन द विकेट आने की कोशिश थी, यहाँ पर अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की जानिब। काफ़ी मैं समझता हूँ बैट्समैन ख़तरे में हैं इस एंगल से, तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि इनसाइड द क्रीज इनका बूट जो है वो नज़र नहीं आ रहा।
जब बेल्स जो हैं वो डिसलॉज हो रही हैं अपने ग्रूव से, और उनकी वर्डिक्ट का इंतज़ार करना होगा। और उनकी वर्डिक्ट के बैट्समैन आउट, तो एक और नुकसान और ख़राब बैटिंग का मुजाहरा। मुसलसल डाउन द पिच आकर हिट करना चाह रहे थे और बॉलर्स ने अपने दिमाग का अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे पिच किया, उनको बीट किया एंड विकेट कीपर डिड द रेस्ट। 68 for 3 13 ओवर्स के बाद, और राबिश 29 रन बनाकर आउट 44 के अंदर। 68 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 14वें ओवर का आगाज। निजामुद्दीन गेंद स्वीप किया फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 1 रन का इजाफा। शाहजानी आए हैं बैटिंग के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। लश ग्रीन ग्राउंड, यंगस्टर्स खेल रहे हैं। डाउन द विकेट आके खेले कवर की जानिब, फील्डर मौजूद है। दूसरा रन की कॉल है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया, और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। नसीम राजपूत और उनके साथ होंगे तौफीक तुर्मेजी। इस बार ऑन साइड की जानिब खेले, अच्छा स्ट्रोक, गेप में खेलने में कामयाब, 4 रन हासिल किए। थोड़ा तेज खेलना होगा यहाँ तौफीक। बिल्कुल, क्योंकि ओवर्स अब इतने नहीं है और जिस अंदाज से इनको बैटिंग करनी चाहिए, अब बड़े शॉट खेलना होंगे इनको। और जिस तरह से इन्होंने शॉट खेला है, स्वीप बड़ा परफेक्ट शॉट खेला था और काफ़ी बड़ा गैप था जहाँ पर फील्डर को बिल्कुल मौका नहीं मिला और बड़ी तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। इस बार आउट होने का खतरा और उमर यूसुफ का नुकसान, या डिफेंस रॉयल्स की टीम को उठाना पड़ा है। ऑन साइड की जानिब खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा और ये चौथा नुकसान और ये चौथी कामयाबी सुरजानी ईगल्स की। जी बिल्कुल, इतनी अच्छी गेंद नहीं थी और काफ़ी शॉर्ट गेंद था, टाइम बैट्समैन के पास काफ़ी था, लेकिन वो एज लगने के बाद हवा में काफ़ी देर रहा और विकेट कीपर के लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। और जिस तरह से शॉट खेलना चाहिए था उन्हें, और मिड विकेट पे या मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान वो एरिया था इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त। उमर यूसुफ 17 रन बनाकर आउट, डिफेंस 86 पर 4। लेफ्ट हैंड बैट्समैन परवेज अली, अच्छी गेंद, बीट किया यहाँ परवेज को। फ्लाइट से गेंद किया जिसे, और सही एरिया में गेंद डिलीवर किया था। बैट्समैन खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अच्छी फ्लाइट के साथ बॉलिंग तेजी करना पड़ी दोनों बैट्समैनों को। इस बार ओवर थ्रो का रन भी हासिल किया यहाँ दोनों बैट्समैनों ने, और ये कैजुअल अप्रोच दिखाई दी फील्डर की, क्योंकि ये रन बन चुका था। ऐसे में तैयार नहीं थे बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और शैज जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और परवेज अली जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, इन्हें तेज बैटिंग करनी होगी। ये 3 ओवर का खेल बाकी रहेगा। इस बार अच्छी हिट, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। ये चांस अवेल करना चाहिए था लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर को, लेकिन ना सिर्फ जो एक विकेट की सूरत में नुकसान हो सकता था डीएचए रॉयल्स को, बल्कि 2 रन भी हासिल हो गए यहाँ। लॉन्ग ऑन की जानिब हिट खेली थी और आसान कैच था, बॉल की नीचे भी आ गए थे फील्डर, लेकिन टेलीविजन होने वाले मैचेस में प्रेशर जरूर होता है। शाज बच गए। बार बड़ी हिट और शानदार छक्का। बाउंड्रीज बड़ी मुश्किल से देखने को मिल रही है। परवेज अली ने इस बॉल प्रॉपर तौर पे गेंद को टाइम किया मिड विकेट की जानिब और 6 रन हासिल किए। बड़ा सही परफेक्ट शॉट खेला था, और क्योंकि उनको बड़े सही एरिया में गेंद मिला था और फ्रंट फुट पे उन्होंने गेंद को लिया, मिडिल हुआ बल्ले पर, और टाइमिंग बड़े ज़बरदस्त थे। और क्रिकेट में अमूमन हमने देखा है कि जब टाइमिंग आपके सही होंगे, बल्ले और बॉल का जो मिलाप होता है वो अगर सही टाइमिंग के साथ होगा, तो फिर एक बड़ी हिट जो आप लगाना चाह रहे हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। और इस वक्त ज़रूरत भी ऐसे ही शॉट्स की है। इस बार अंपायर ने बकायदा चेक करने के बाद सिग्नल दिया। ऑन साइड की जानिब खेलकर, और इस बार एक और मिस फील्डिंग, 4 रन हासिल हुए परवेज अली को। ये
बड़े इंपॉर्टेंट रन है यहाँ पर, और ये भी मिसफील्ड थी। बहुत ही सही जगह पर इन्होंने शॉट खेला था, क्योंकि गैप था और काफी दूर से फील्डर को भाग के आना पड़ा। लेकिन ये देखना होगा, बॉल जो कराई है उनके स्टेप्स बॉलर के देखने होंगे, जो बाउंड्री हुई है। और शानदार हिट और एक और शानदार छक्का। इस तरह के रन दरकार है डिफेंस रॉयल्स को, वो हासिल हो रहे हैं। और डगआउट में बड़ी देर के बाद खुशी का मंजर भी देखा, बड़े ही भरपूर अंदाज से और सही यूटिलाइज किया है, खासतौर पे लेग स्पिनर की अगर हम बात करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और उनको सही जगह पर गेंद मिला था। उसका दोनों शॉट बड़े परफेक्ट थे और बिल्कुल उसी एरिया में उन्होंने शॉट खेला 6 रन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ऐसा है कि अब कॉन्फिडेंस भी इनका बढ़ गया है और गेंद सही नजर आ रहा है इनको। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, आउट होने का खतरा, विकेट कीपर गेंद के नीचे। यूं 5वां नुकसान डिफेंस रॉयल्स को उठाना पड़ा। परवेज अली की विकेट की सूरत में, जिन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए थे पिछले ओवर में। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था और खड़े खड़े ये शॉट खेला, जिसकी वजह से वो टाइमिंग आउट हुए, मैनेज नहीं कर सके और गेंद सीधा, जाहिर है बाहरी किनारा रखने के बाद हवा में काफ़ी देर रहा। विकेट कीपर के लिए बड़ी आसानी। और यहाँ पर अगर आप फुटवर्क यूज़ करते हैं, एक स्टेप निकल के ये शॉट खेलते तो बड़ा परफेक्ट शॉट होता है इनका और ये यकीनन एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं। परवेज अली 23 रन बनाकर आउट। डीएच रॉयल्स 111 पर 5। नोमान सलीम नए आने वाले बैट्समैन, खासी बिल्ड अच्छी है वैसे इनकी। तौफीक कुछ आपकी तरह बिल्ड लग रही है इनकी। बोल्ड कर दिया नोमान, बोल्ड। नादिर की अच्छी गेंद, बड़े अच्छे स्पिनर है नादिर वैसे अगर हम देखें तौफीक। बड़ा अच्छा कंटेन किया हुआ है और लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है इनकी, उस लिहाज से देखा जाए तो। जिस तरह से इन्होंने ये गेंद किया था, मिडल हुआ और समझ गए थे कि गेंद डिलीवर करने से पहले कि ये गेंद आगे निकलेंगे बैट्समैन, और उसको बड़े सही जगह पर पिच किया था और बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। बिल्कुल देख लिया था बैट्समैन क्रीज से बाहर आ रहे। नादर ने बॉल को थोड़ा सा पीछे रखा। नोमान का नुकसान, 1 रन पर आउट हुए नोमान। डीएचए 114 पर 6। बड़ी हिट मारने की कोशिश और उसमें कामयाब, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। शानदार छक्का, बड़ा जबरदस्त शॉट खेला था और हालांकि फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन उसके ऊपर से गेंद निकल के गया है और यकीनन लगता तो है कि 6 रन होंगे। बड़ा ही सही टाइमिंग के साथ और फोर्स काफ़ी थी गेंद की और काफ़ी हद तक डाइव मार के उछल के गेंद को पकड़ना चाहते। 6 रन और बोल्ड हो गए इसरार। पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया। ऑन साइड की जाने बड़ी हिट लगाना चाहते थे, ऐसा लगा कि शायद इन साइड एज लगाए और वो बोल्ड हुए या फिर मिस कर गए गेंद। देखें ये देखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से इन्होंने शॉट खेला था और बिल्कुल एज लगा इनका और बल्ले से लगने के बाद गेंद हिट किया है विकेटों पे, तो एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरार अहमद बगैर कोई रन बनाए आउट 122 पर 7। शाहिद निसार नए आने वाले बैट्समैन। 3 गेंदों का खेल रह गया है डीएच रॉयल्स की इनिंग का। अच्छी तेज गेंद, कैरी नहीं कर सकी। शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े फील्डर, लेकिन अच्छी तेज गेंद थी। ये रन कैसे लग रहे हैं इस पिच पर? देखिए या तो फास्ट बॉलर्स को देखना पड़ेगा कि डीएचए के पास फास्ट बॉलर कैसे हैं, उनकी लाइन और लेंथ कैसी है, पेस कितनी है, क्योंकि बड़ी हार्ड सरफेस है और जो भी पीछे गेंद गिरा है आपने देखा है फ्लाई करता हुआ गेंद गया है, प्रॉब्लम की है बैट्समैन को। इस बार प्रॉपर टाइम करने में कामयाब, गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। शाह का एक और छक्का। बड़ा ही खूबसूरत शॉट था और अपनी बॉडी को बड़ा बैलेंस किया हुआ था और उनको पता था किस एरिया में गेंद आ रहा है, उसका पूरा फायदा उठाया और बिल्कुल परफेक्ट उनकी आई वहीं पर थी। उन्होंने बॉल को बिल्कुल सही मिडल किया और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री के पार जाके गिरा, तो जो कि जरूरत थी इस वक्त डीएचए को।
सामने की जानिब खेले और 2 रन दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ मुकम्मल किए। नो बॉल, एक और फ्री हिट, बड़ा लकी रहे यहाँ पर के एक और फ्री हिट मिल गई है यहाँ पर डीएचए रॉयल्स को। अच्छी हिट ऑन साइड की जानिब खेले हैं, 2 रन बड़ी आसानी से दोनों बैट्समैन हासिल कर लेंगे। इस तरह डिफेंस रॉयल्स की इनिंग का इख्तिताम 134 रन 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में स्कोर किए और तौफीक का रेस्पेक्टेबल टोटल जरूर बनाने में कामयाब हुए। लड़ाई हो सकती है यहाँ। बिल्कुल बड़ा फाइटिंग ये रन्स हैं और जिस तरह से आखिरी लम्हात में डीएचए के बैट्समैनों ने जो रन्स बनाए हैं, मैं समझता हूं कि अब बॉलर का बड़ा कमाल होगा। ये बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करते हैं और प्रेशर डेवलप करते हैं। अगर शुरू में 1-2 विकेटें लेने में कामयाब हो गए तो फिर मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी और फिर यहाँ बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। सुरजानी ईगल्स को 135 रन दरकार होंगे। इनोवेटर्स कराची सुपर लीग के इफ्तिदाई मैच में फतह के लिए 6.75 के रन रेट से ये स्कोर बनाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुरजानी ईगल्स की बैटिंग आप देखेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़माबाद से, जहां पर इनोवेटर कराची सुपर लीग के मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है और पहला मुकाबला डीएचए और सरजानी के दरमियान खेला जा रहा है, जहां पर डीएचए ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और आखिर में अपनी इनिंग्स को तूल देने में कामयाब हुए और चंद अच्छी हिट्स डीएचए के बैट्समैनों ने लगाई, जिसकी वजह से एक मुनासिब टारगेट यकीनन वो सेट करने में कामयाब हुए हैं। अब देखना यह है कि सरजानी ईगल्स उस टारगेट का ताक़ुब किस अंदाज से करते हैं। इस वक्त दोनों अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं और ये दोनों ओपनर्स सरजानी ईगल्स के, और सरजानी ईगल्स को 135 रन दरकार हैं। 6.75 रन फी ओवर का उनका रिक्वायर्ड रन रेट है। अब देखना यह है कि किस अंदाज से वो अपनी इनिंग्स का आगाज़ करते हैं और पहले 6 ओवर्स इस इनिंग्स में भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जमील बुक्टी जो कि बैटिंग करने के लिए मौजूद हैं, ओपनिंग करेंगे सरजानी ईगल्स के लिए, और दूसरे एंड पे अली शाह जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन हैं दूसरे ओपनर। नोमान सलीम जो कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं, वो बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे तैयार। विकेट कीपर स्टैंडिंग वेल बैक, जिससे अंदाज़ा होता है कि बॉलर के पास पेस है और एक स्लिप मौजूद। पहला बॉल, अच्छा बॉल किया बिल्कुल ब्लॉक होल में और साथ साथ थोड़ी एग्रेशन भी शो करी। और अच्छा बॉल और एक और तेज रन। बहुत अच्छे क्रिकेट, और T20 में होना ही ये चाहिए। यू गॉट टू बी प्रोएक्टिव। फुल टॉस बॉल ऑन साइड की जानिब खेले, फील्डर बॉल के पीछे और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही लूज बॉल किया यहाँ पे नाहिल ने, जबकि पहले 2 बॉल काफी बेहतर अंदाज से किए। ये बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बाद एक फुल टॉस गेंद, और ये देखिए बैट्समैन बड़े आराम के साथ फ्रंट पैड को ज़रा उन्होंने बाहर निकाला और गेंद को मोड़ दिया मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से, और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। 4 रन, ज़्यादा कुव्वत भी सर्फ नहीं की, टाइमिंग और प्लेसमेंट अच्छी थी और गेंद बड़ी तेज़ी के साथ आउटफील्ड में बाउंड्री से बाहर गई। बॉलिंग साइड को पॉइंट की जानिब शॉट, और देखना होगा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फील्डर काफी तेजी से भागे थे। बड़ा अच्छा स्क्वायर ड्राइव आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आगे गिरी हुई गेंद, बैट को एंगल किया और पॉइंट के फील्डर गेंद को रोक सकते थे। मैं समझता हूँ उनकी जानिब से थोड़ी सी स्लॉपी एफर्ट मैं कहूँगा, दैट कुड हैव बीन स्टॉप्ड, मगर वो नाकाम रहे और गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर और एक वेलकम बाउंड्री। ब्लॉक होल में बॉल किया, एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। यहाँ पहला आउट सुरजानी की टीम का। अच्छा बॉल, और बड़े मसरूर इस वक्त बॉलर और उनके साथी। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और गेंद टो पे लगा उनका जो अंगूठा है
उसके करीब बूट पर और अंपायर ने बगैर किसी रिलेक्टेंसी के उन्हें आउट करार दिया। इस तरह पहला नुकसान, जमील भुट्टी 2 रन बनाकर LBW नोमान की गेंद पे हुए और सरजानी 17 पे 1। नहल का अच्छा बॉल, गुड लाइन पे बॉल किया। नहल की फील्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी फील्ड रखी है उन्होंने। ऑन दी अप खेला, खूबसूरत शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को खेला अली शाह ने। स्टाइलिश और एलिगेंट मालूम होते हैं। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर्ड, पंच किया ऑन द, बड़ा खूबसूरत शॉट, कवर एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रन। जितनी तारीफ करे वो कम है। कट कर दिया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद तेजी से 4 रन के लिए। ईशा खूबसूरती के साथ खेल रहे हैं, बड़े ही एलिगेंट। उनका पहला, जहां उन्होंने पहला बॉल खेला था वहां से लेके यहां तक के उनके जितने बॉल देखे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेले। और ये देखिए उनका आखिरी शॉट, ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बाउंस एंड विड्थ, और पूरा फायदा लिया और स्क्वायर कट किया 4 रन के लिए। बड़े जारहाना अंदाज में पीट रहे हैं और जब चौके लगेंगे तो उनको ढोल भी पीटना पड़ेगा। दूसरा रन बहुत तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए। बहुत ही अच्छी रनिंग अली शाह की जानिब से। 4 ओवर का अख्तिताम, 29 पर 1। शॉर्ट पिच की दफा बिल्कुल सही अंदाज से खेले, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर की, 4 रन के लिए। बॉल ऊपर नहीं आया, ये देखिए बहुत उम्दा कलाइयों का इस्तेमाल। ये देखिए जैसे कह रहे हैं शॉर्ट आर्म जैब, ये न पुल था न हुक था क्योंकि गेंद ज़्यादा उठी नहीं, टर्न किया और बड़ी खूबसूरती के साथ इसे एलिगेंटली टर्न किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग से बाहर गई 4 रन के लिए। जी हाँ, क्योंकि T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग रन्स एंड एक्शन। और ये निकल गई गेंद और थर्ड मैन से भी निकल गई। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शॉट थोड़ा अपिश था इस दफा, पॉइंट के फील्डर पे गुस्सा कर रहे हैं नोमान यहाँ पर। ये देखिए ये स्लोअर वन किया, अपिश था शॉट, काफी अपिश। मेरा नहीं ख्याल कि गुस्सा करना चाहिए था क्योंकि पॉइंट के फील्डर से खासी दूर थी बॉल। जी हाँ बिल्कुल, आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड मौजूद, अपिश खेले। प्रॉब्ली उनका जो बॉटम हैंड था वो भी बैट से निकल रहा था आखिरी मोमेंट पे और गेंद स्टेयर हो गई एट द एंड खुद ब खुद और दूर थी पॉइंट के फील्डर से, जिस तरह आपने कहा। बिल्कुल ब्लॉक होल में बॉल। इसी के साथ 5 ओवर का अख्तिताम, 40 पर 1। कट कर दिया इस दफा, फील्डर बॉल के पीछे, बॉल फील्डर से आगे, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट अब्दुल्ला की जानिब से। बहुत टाइम मिला इस दफा अब्दुल्ला को खेलने के लिए। ये देखिए कट किया और बहुत तेज शॉट खेला। रन्स रोकना मुश्किल हो गया है DHA का। सुरजानी के बैट्समैन बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस कर रहे हैं बॉल को और अटैक कर रहे हैं। दोबारा तेज शॉट, मगर इस दफा सेफ हैंड फील्डर के पास। और साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, नसीम राजपूत और एहसान कुरैशी ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू तौकीर एंड वेलकम एहसान। अली शाह ने खासी समझदारी के साथ अब तक बैटिंग की है। ये देखना होगा कि बैट हवा में आया या नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद बैट उस वक्त हवा में था जिस वक्त हाथ विकेट को लगा। लेकिन नसीम ये काफ़ी अनस्पोर्टिंग कहलाता है, थोड़ा सा वार्न करना चाहिए बॉलर को पहले। बाज़ आप बैकअप करते हैं बॉलर। और ये नॉट आउट करार दिया है थर्ड अंपायर ने। इस बार अच्छी हिट, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, सामने की जानिब शानदार चौका। अच्छा स्ट्रोक अब्दुल्ला की जानिब से।
नसीम अली शाह के साथ साथ अब्दुल्ला भी अब अच्छी तरह जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए, और जिस तरह स्लो बैटिंग की थी डिफेंस ने, बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया है सुरजानी ने। देखें किस अंदाज से सामने की जानिब खेलकर चौका हासिल किया। वैसे आप बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, मुझे याद है लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर एक रन हासिल किया और एक ही रन हासिल कर पाएंगे। 49 पर 1। और इस बार अच्छा स्ट्रोक और शानदार कैच। बहुत तेज शॉट था लेकिन खूबसूरत कैच, सीधा हाथों में गया। और इस सर्दी के अंदर इतना तेज शॉट पे कैच लेना आसान नहीं है। आसान, बहुत अच्छा कैच लिया है, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने ऊंचा खेला और बहुत ही एक शानदार कैच। और आते ही असरार ने अपनी पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। अच्छा ब्रेक थ्रू, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक बनते जा रहे थे अब्दुल्ला, और सीधा फील्डर के हाथ में राबिश ने गालिबन ये कैच लिया है। टीम के कप्तान ने, खुशी की एक लहर दौड़ गई है डिफेंस के फील्डर्स के दरमियान में। अब्दुल्ला 14 रन बनाकर आउट 49 पर 2। आने वाले नए बैट्समैन फहदिस बुखारी, काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं ये कराची के। बॉलिंग भी अच्छी की थी फहदिस ने, 2 विकेटें हासिल की थी। ऑन साइड की जानिब खेले, गैप हासिल नहीं कर सके बल्कि कैच दे बैठे। इस तरह तीसरा नुकसान यहाँ सुरजानी ईगल्स को उठाना पड़ा है और ये बड़ी अच्छी कामयाबी। देखिए, जो उन्होंने फ्लाइटेड गेंदें दी उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो लूप दे रहे थे ताकि बैट्समैन अटैकिंग शॉट खेलें, और इसी कोशिश में ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहते थे। बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में ये गेंद, और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए राबिश। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मेरा ख्याल है कि वाइटल विकेट है अली शाह का। 28 रन बनाकर आउट हुए और 53 पे 3। और 2 बड़े विकेट हासिल किए। बार मोहम्मद हुसैन बीट हुए और अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद कर दी। इस तरह चौथा नुकसान उठाना पड़ा है। मोहम्मद हुसैन अभी क्रीज पर आई थे, पहली गेंद खेल रहे थे और पहली गेंद अच्छा आम बॉल था। ये गोल्डन डक कप्तान मोहम्मद हुसैन के लिए गेंद स्किट कर रहा है। देखें आप, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गेंद लेग स्पिन पे जा सकती थी, लेकिन बाहर अंपायर का फैसला। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गेंद ब्रेक हुई थी और अंदर की जानिब आई थी। शायद ये बाहर जा सकती थी, लेकिन अंपायर का फैसला बिलाखिर आखिर हुसैन बगैर कोई रन बनाए आउट 54 पर 4। यासीनुल्लाह खान भारी जिम्मेदारियों के साथ विकेट पर पहुंच चुके हैं। अब तक वैसे ऑफ साइड पे गैप बनाने में नाकाम रहे, हालांकि फुल टॉस बॉल्स भी मिली हैं। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन प्रॉपर तौर पे गेंद को कट करने में कामयाब हुए फहदिस। 2 रन जरूर हासिल कर पाएंगे दोनों बैट्समैन और 2 रन पर ही इक्तिफा करना पड़ा। ग्यारह ओवर्स का बोल्ड कर दिया। पहली गेंद पर फहदिस बड़ी हिट लगाना चाहते थे और यूं कामयाबी हासिल की। और मौजूदा दौर का जो अंदाज है विकेट लेने के बाद वो बॉलर की जानिब से दिखाई दिया। इस बार गेंद सीधी रही थी, थोड़ी लेंथ पीछे रखी थी। ये देखें सेलिब्रेशन, ये गुस्सा। और ये यंगस्टर्स हैं, इनको पूरा मौका है यहाँ पे खुद को साबित करने का। एग्रेशन दिखाई दे रही है। फहदिस बुखारी 8 रन बनाकर आउट 61 पर 5। निजामुद्दीन नए आने वाले बैट्समैन, अपनी टीम का निजाम बेहतर बनाना होगा इन्हें, क्यों खासा बिगड़ा दिखाई दे रहा है इस वक्त। फुट पे गए और बोल्ड हो गए। इस वक्त बैट्समैनों के लिए हकीकी मानों में मसाइल जहां पर दरपेश हैं और मुसलसल विकेट्स गिर रही हैं। एक और कामयाबी और सरजानी अब मुकम्मल तौर पर मुश्किलात से दो चार।
वो जो मैंने बात की थी, बिल्कुल टाइमिंग आउट हुए और बिल्कुल रीड नहीं कर सके, और जो स्किट किया था गेंद, उनको अंदाज़ा नहीं था कि गेंद कितनी तेज़ी के साथ अंदर आया है, और विकेट बड़े अच्छे तरीके से हासिल की है बॉलर ने। तो अब पूरा कंट्रोल है इस वक्त अगर देखा जाए तो। निज़ामुद्दीन जो कि बगैर रन बनाए आउट हुए 61 पर 6। नादिर शाह नए बैट्समैन जो कि दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और सरजानी के पास अब सिर्फ 4 विकेट्स बाकी रह गई हैं। नया नाज़माबाद का ये एरिया जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस मरतबा गेंद विकेट कीपर के करीब से निकली, बड़ी फाइन थर्ड मैन पोजीशन पर फील्डर गेंद तक पहुंचे और इस दौरान रन्स का इजाफा हुआ। अपील एलबीडब्ल्यू की, यस गॉट हिम। अपने अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्र अदा किया और सजदा रेज हो गए। 5वीं कामयाबी इसरार की, बड़ी खूबसूरत और यादगार बॉलिंग, और पहला ही मुकाबला इनोवेटर कराची सुपर लीग का यकीनन इनके नाम अब तक रहा है इसरार के। बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की थी, और देखा जाए तो गेंद वही स्किट हुआ था और बैट्समैन के टाइमिंग आउट हुए, नहीं रीड कर सके, और बल्ला उनका काफ़ी दूर था और सीधा पैडों पर गेंद लगी, और अंपायर ने किसी भी हेजिटेशन के बगैर फजा में उंगली बुलंद कर दी और उन्होंने फ़ौरन ही सजदा जो है वो अदा किया, और खान जो है वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। 68 पे 7 13वें ओवर के खेल में सरजान। बड़ी खूबसूरत गेंद, बैट्समैन खड़े के खड़े रह गए और गेंद स्टंप्स में जाकर लगी। बड़ी सही जगह पर गेंद किया था और गुगली किया था ये गेंद, अंदर आया, गेंद से बिल्कुल रीड नहीं कर सके थे। वो जो हम बात कर रहे थे कि विकेटों में गेंद करेंगे तो वो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त बैट्समैनों पर। ये गुगली किया था जिसे बिल्कुल रीड नहीं करे, डिसीव हो गए बैट्समैन और सीधी हिट किया विकेटों पे। बड़ी अच्छी सही लाइन और लेंथ पर, ये एक आइडियल जगह होती है लेग स्पिनर के लिए। और तैयब बगैर कोई रन बनाए आउट। 69 पे 8। सरजानी की बैटिंग तबाही से दौचा। नासिर खान बैटिंग करने के लिए अब आए हैं। दायां हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दिफाई स्ट्रोक। सिर्फ 33 गेंदें अब बाकी रह गई हैं। 61 रन अब भी दरकार हैं। बैकफुट पे गए, पुल किया, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर गेंद के पीछे आए और दूसरे रन के लिए मुड़े, थ्रो और अपनी क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए। इस बार तो बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। जोरदार बैक करना चाहते थे, बीट हुए मुकम्मल तौर पर और अब उन्होंने वापस चलना शुरू कर दिया क्योंकि वो बोल्ड हो चुके हैं। एक और नुकसान यहाँ पर सरजानी को, और उसकी 9वीं विकेट महज 75 के स्कोर पे गिर गई है। ये हम देख रहे हैं इस वक्त। ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप की लाइन में पिच हुई, वाइल्ड स्विंग, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर कहीं दूर नाज़माबाद की स्ट्रीट में फेंकना चाहते थे, मगर पूरी तरह से जो है वो बीट हुए और गेंद जाकर स्टंप्स पे लगी। इस तरह अब 9वां नुकसान जो है वो हो चुका है और नासिर खान 4 रन बनाकर आउट। इजहार गुल नंबर 11 अब विकेट पे मौजूद, 75 पे 9, और मुझे अब ज्वाइन किया है तौफीक तिरमिज़ी की जगह तौकीर खालिद ने। तौकीर वेलकम। और इस वक्त बुरी हालत सरजानी की जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अशफाक। हसन शाह इस वक्त बॉल कर रहे हैं और काफ़ी पीछे हट के खड़े हैं बैट्समैन, और चार्ज किया मिड विकेट की जानिब। फील्डर डी पे मौजूद और दोबारा चार्ज किया मिड विकेट की जानिब। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, खूबसूरत शॉट। इस दफा फुल लेंथ डिलीवरी थी और उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। 18वीं बाउंड्री इस टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट का पहला मैच, और अब तक 18 बाउंड्रीज लग चुकी। बहुत ही करीब से उठाया और अच्छा उठाया इस बॉल को, और दोबारा एक ऊंचा शॉट।
बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार हिटिंग। ये पहले कहाँ थे? इनको तो प्रमोट करना चाहिए था बैटिंग ऑर्डर में। मुझे लगता है कि बैटिंग साइड को भी अभी ही पता लगा, नहीं तो जरूर प्रमोट करते। ये देखिए पहले पीछे खड़े थे, फिर एक कदम आगे आए एंड देन फुल ब्लडेड वैक ओवर मिड विकेट शी गोस। बहुत खूबसूरत छक्का। सिस्टम से बाहर इनका बैट आता है, मगर गेंद के साथ वॉक करके आगे आते हैं। शफल करके आगे आए और बोल्ड कर दिया। अच्छा बॉल, और 88 रन पे सरजानी की पूरी टीम को आउट करा डीएचए ने। ये लास्ट विकेट, ये देखें शफल करके ऑफ स्टंप पर आए, मगर रिफ्लेक्सेस इस बार पर स्लो थे इनके। गेंद के ऊपर तेजी के साथ डायरेक्टली अपना बैट नहीं ला पाए और बोल्ड हुए, और इस तरह इनिंग्स मुकम्मल हुई 88 रन के स्कोर पर, और 46 रन से कामयाबी हासिल की है डीएचए रॉयल्स ने। बड़ी अच्छी कारकर्दगी ओवरऑल तौकीर डीएचए रॉयल्स की। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि एक मौके पर पहले 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और जब 134 रन किए तो भी ऐसा स्कोर नहीं था कि जिसे बहुत महफूज या बड़ा स्कोर कहा जाए। मगर उसके बाद इसरार की और शाकिर की जो बॉलिंग थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। जितनी तारीफ़ करें इनकी बॉलिंग की वो कम है, और दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में मुसाफा इस वक्त कर रहे हैं, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का साइन है और बहुत अच्छी बात है। मैच समरी आपकी स्क्रीन पर। डिफेंस रॉयल्स 134, जिसमें राबिश के 29 थे, शाज के 25 और परवेज़ के 23। 2-2 विकेट थी फादिस और नादिर शाह की, और जवाब में ऑल टीम आउट हुई 88 पे। अली शाह के 27 थे और 5 खिलाड़ी आउट किए। इसरार अहमद ने सिर्फ 5 रन देकर, और डिफेंस रॉयल्स ने 46 रन के वाज़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की इस पहले मुकाबले में।